स्टडी अबाउट द वीक स्टेम्स, यानी वो वाले प्लांट्स जिनके स्टेम जो है वो वीक होते हैं, इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि दे कैन नॉट सपोर्ट देयर ब्रांचेस। तो वीक स्टेम्स प्लांट जो हैं दीज मे बी वीक स्टेम्स प्लांट दीज आइदर मे बी द क्लाइंबर्स और मे बी कॉल्ड एज द ट्रेलर्स। क्लाइंबर्स मीन कि यानी वो वाले प्लांट्स के जिनको जो है वो किसी न किसी तरह की सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत होती है और वो उसके ऊपर जो है वो क्लाइंब अप करके जो है वो परसिस्ट करते हैं। तो दीज आर नोन एज द क्लाइंबर्स। तो सबसे पहले जो है इसमें हम पहली कैटेगरी जो है वो क्लाइंबर्स की जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्लाइंबर्स क्या हैं और उनके पास किस किस तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो होती हैं। द क्लाइंबर्स यूजुअली हैव वीक एंड द सिलेंडर स्टेम्स विच कैन नॉट ग्रो इरेक्ट सो दैट दे नीड द सपोर्ट एनी टाइप ऑफ द सपोर्ट and they climb up the sport either by coiling around it or by developing the special organs by means of which they become attached to the sport. So according to their modes of the climbing, they are divided into the different categories. These are called as the twinners. They may be called as the tendril climbers. These may be called as the root climbers and these may be called as the hook climbers. यानी वो क्लाइंबिंग के लिए कौन सा मोड जो है वो यूटिलाइज़ करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें जो है वो सबसे पहले फर्स्ट वन कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्विनर्स। कि ट्विनर्स जो हैं वो क्या हैं, यानी ट्विनर्स में हमारे पास आते हैं यानी ट्विनिंग प्लांट्स, यानी जिनके स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा सिलेंडर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। रिलेटिवली दे हैव द लॉन्ग इंटरनोड्स, कि उनके पास इंटरनोड जो है वो बड़ी बड़ी होती हैं। They don't have any special type of the organs for the climbing, but their stems and the branches these itself coil or twin round the spore। यानी उनके पास जो है कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता बल्कि उनका जो मेन स्टेम होता है वही वीक होता है और सिलेंडर होता है एंड इट हैज़ द लॉन्ग इंटरनोड्स एज इन केस ऑफ द कॉन्वॉल्वुलस। ये आप डायग्राम में जैसे देख रहे हैं कि ये एक वीक स्टेम है जो कि एक स्पोर्ट के इर्द गिर्द जो है वो ट्विन करता हुआ जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्लाइंब करता हुआ जा रहा है। और क्लाइंबिंग के लिए इसके पास कोई स्पेशल अपना ऑर्गन नहीं है, सिर्फ इसका अपना स्टेम ही है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है और डेलिकेट है और वो खुद ही ट्विन करता हुआ स्पोर्ट के ऊपर जो है वो क्लाइंब अप करता जा रहा है। तो एज दे हैव द ट्विनिंग स्टेम सो दैट दीज आर कॉल्ड एज द ट्विनर्स, यानी उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है बल्कि उनका स्टेम जो है वही उनको जो है वो क्लाइंब अप करने में जो है वो हेल्प करता है। तो दिस कैन बी फाउंड इन केस ऑफ द कॉन्वॉल्वुलस। कॉन्वॉल्वुलस जो है ये एक वाइल्ड प्लांट है जो कि हमें वीट के फील्ड्स में जो है वो ग्रो करता हुआ जो है वो अक्सर मिलता है। वीट के जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर ही जो है ये क्लाइंब करते हुए जैसे बेलें सी होती हैं, ये बेलों की शक्ल में जो है वो उनके ऊपर जो है वो चढ़ता जाता है। लाइट पर्पल कलर के इसके फ्लावर होते हैं। अप्रैल और मार्च के सीज़न में या अप्रैल के एंड में व्हेन द वीट क्रॉप इज़ रेडी वी कैन सी इट कॉमनली इन द वीट फील्ड्स। ये एक वीट के तौर पे जो है वो ग्रो करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड एज द टेंड्रल क्लाइंबर्स। एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग कि ये वो वाले प्लांट्स हैं जिनमें स्पेशल तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं विच हेल्प इन द क्लाइंबिंग एंड दीज स्पेशल ऑर्गन्स आर विच आर यूटिलाइज्ड फॉर द क्लाइंबिंग दीज आर कॉल्ड एज द टेंड्रल्स। कि इनको जो है हम टेंड्रल्स का नाम देते हैं कि बाय मीन्स ऑफ विच दे क्लाइंब अप टू द स्पोर्ट। दीज टेंड्रल्स आर वेरी सेंसिटिव टू टच। कि टेंड्रल्स की ये प्रॉपर्टी है कि दीज आर सेंसिटिव टू टच। जैसे ही वो किसी चीज़ के साथ जो है वो टच करते हैं तो ये उसके ऊपर जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो कॉइल करना जो है वो शुरू कर देते हैं और इस तरह से कॉइल करते हुए जो है वो स्पोर्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब टेंड्रल्स क्या होती हैं, ये लीफलेस छोटे छोटे स्ट्रक्चर जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये वाइन की है डायग्राम, वाइन यानी ग्रेप्स की जो बेल होती है तो उसमें आप ये देखेंगे कि ये इस तरह की जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये शूट्स हैं लेकिन ये लीफलेस सिलेंडर से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से हमें नज़र आते हैं और दीज आर सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट। और जैसे ही इनका कॉन्टैक्ट किसी स्पोर्ट के साथ होता है ये उसके इर्द गिर्द जो है वो कॉइल अप करते हैं और इस तरह से उसको जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स लीफलेस डेलिकेट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द टेंड्रल्स सो दैट द प्लांट्स आर दीज प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज द टेंड्रल क्लाइंबर्स। और ये इसी तरह किसी न किसी स्पोर्ट के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर या किसी दूसरे ट्री की स्टेम की सपोर्ट लेते हुए या किसी भी तरह की सपोर्ट मिल जाए उसके ऊपर जो है वो क्लाइंब अप करते हुए जो है वो हमें ग्रो करते हैं। तो ये वाइन की एग्जांपल जो है ये आपके सामने है, उसमें ये मोस्ट कॉमनली जो है हम इसको देख सकते हैं।
तो द टेंड्रल्स मे बी द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम्स, लीव्स और इवन द स्टिप्यूल्स, यानी मुख्तलिफ प्लांट्स में किसी में स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रल्स में, कुछ प्लांट्स में स्टेम नहीं होते बल्कि उनमें जो है वो लीव जो है वो मॉडिफाई जो है वो हो जाते हैं, और कुछ में जो है वो स्टिप्यूल जो है वो भी मॉडिफाई जो है वो हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो वाइन में जो है आप देख रहे हैं कि ये जो टेंड्रल्स जो हैं दीज आर एक्चुअली द मॉडिफिकेशंस ऑफ द शूट, कि ये शूट की मॉडिफिकेशंस हैं जो कि टेंड्रल्स में जो है वो यानी ये शूट्स हैं जो कि एक्चुअली मॉडिफाई होकर जो है वो टेंड्रल्स बन गई हैं। कुछ में हम देखते हैं कि स्टेम जो है वो भी मॉडिफाइड हो जाता है, कुछ में लीव जो हैं दीज आर आल्सो मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रल्स, यानी डिफरेंट तरह की जो है वो मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। शूट में भी मॉडिफाइड, मे बी लीव्स even modified or the some part of the leaf may be modified, or even some other structure may be the modified to form the tendrils। तो इनको हम कहेंगे टेंड्रल क्लाइंबर्स, जिनमें टेंड्रल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द क्लाइंबिंग। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है हमारे पास विच आर कॉल्ड एज द रूट क्लाइंबर्स। रूट क्लाइंबर्स कैसे हैं कि दीज आर द क्लाइंबर्स विच अटैच देमसेल्व्स टू द सपोर्ट बाय मींस ऑफ द स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स, यानी छोटी छोटी जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं ये डेवलप कर लेते हैं और उन एडवेंटिशियस रूट से जो है ये अपने आप को क्लाइंब अप जो है वो करते हैं। तो दीज रूट्स आर वेरी सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट करती हैं स्पोर्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाती हैं। दे पेनिट्रेट इनटू द क्रैक्स एंड द क्रेविसेस ऑफ द सपोर्टिंग स्टेम ऑफ द ट्रीज एंड समटाइम्स दे मे आल्सो प्रोड्यूस द स्टिकी फ्लूइड्स which on exposure to the air become the hard and fix the stem to the solid objects। इसकी एग्जांपल भी पिछले चैप्टर में हमने रूट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, रूट क्लाइंबर्स। उसमें आपने देखा था कि आईवी प्लांट जो है वो उसकी एग्जांपल है, और इसके बारे में आप पिछले चैप्टर से भी इसका रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज द रूट क्लाइंबर्स। हुक क्लाइंबर्स यानी ये वो वाले प्लांट्स हैं जो कि हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज हुक लाइक स्ट्रक्चर जो हैं दीज हेल्प टू क्लाइंब द प्लांट्स टू द स्पोर्ट, या ये स्पोर्ट के ऊपर जो है वो इस हुक के ज़रिए से जो है वो रेस्ट करते हैं, या अपने आप को जो है वो अटैच कर लेती हैं, ठीक है, और अपने नेबरिंग प्लांट्स के ऊपर जो है वो क्लाइंब अप कर देते हैं। दीज हुक्स आर यूजुअली रिकर्व्ड, बेंट बैकवर्ड्स एंड प्रिवेंट्स द शूट्स फ्रॉम द स्लिपिंग बैक। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं इसमें हुक की, कि ये हमारे पास जो है ये बोगनविलिया, घरों में जो गेट वगैरह के साथ अक्सर दीवार जो है वो बेल लगाई हुई होती है, बोगनविलिया, उसके बारे में आप जानते होंगे। उसमें इस तरह के ये छोटे छोटे हुक से जो है वो होते हैं, दीज आर कर्व्ड बैकवर्ड कर्व्ड होते हैं, और जैसे उन्हें कोई सपोर्ट मिलती है ये उसको अपने आप को क्लाइंब अप करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द हुक क्लाइंबर्स, इनको हम हुक क्लाइंबर्स का नाम देते हैं। कैटेगरी है हमारी उसमें वीक स्टेम्स प्लांट में सेकंड कैटेगरी जो है क्लाइंबर्स के बाद है ट्रेलर्स। यानी ट्रेलर्स क्या हैं, ये वो वाले प्लांट्स हैं जिनके स्टेम जो है वो क्लाइंब अप नहीं करते बल्कि दे ट्रेल अलोंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर जो है वो ट्रेल करते हुए, स्प्रेड करते हुए जो है वो अपने आप को वहाँ पे स्प्रेडिंग कर देते हैं, ट्रेलिंग करते हुए, एंड एक्सपोज देयर लीव्स टू द सनलाइट एज द स्टेम्स आर लाइंग क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ, यानी वो ग्राउंड के ऊपर ही जो है वो स्प्रेड करते हुए जो है वो ले डाउन करते हुए वहीं पे जो है वो अपने आप को स्प्रेड करते रहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज द प्रोस्ट्रेट, इनको हम प्रोस्ट्रेट स्टेम भी कहते हैं, यानी प्रोस्ट्रेट मीन कि जो सॉइल की सरफेस के ऊपर जो है वो ट्रेल करते हुए ग्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड जो है वो ग्रो नहीं करते। तो दीज आर कॉल्ड एज द ट्रेलर्स, तो इनको जो है हम ट्रेलर्स का जो है वो नाम देते हैं। तो जितने भी हमारे पास जो हैं ये ट्रेलर्स हैं, उनके स्टेम्स जो हैं उनकी भी डिफरेंट तरह की जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं, कि उन मॉडिफिकेशंस के थ्रू जो है वो ट्रेल करते हैं और अपने आप को जो है वो स्प्रेड करते हैं। तो उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि उसमें ये ट्रेलर्स में हमारे पास जो हैं वो आते हैं, नंबर 1 इज़ कॉल्ड एज द क्रीपर, फिर उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी है रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट और सकर हैं। ये सारे के सारे वो वाले प्लांट जो कि क्रीप करते हैं, सॉइल की सरफेस के ऊपर जो है वो स्प्रेड करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा जो है वो माइन्यूट सा जो है वो डिफरेंस है, वो आपने ख़ास तौर पे जो है वो इसको क्लियर करना है कि आपने इनको डिस्टिंग्विश जो है वो डिफरेंट टाइप्स को किस तरह से करना है, क्रीपर्स को रनर से और रनर को जो है वो स्टोलन से। थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा जो है वो डिफरेंस है, जो जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो उसके बारे में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट वन जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द क्रीपर। इसमें क्या है कि मेन स्टेम जो है इट स्प्रेड्स अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, मेन स्टेम जो है वो ग्राउंड के साथ साथ जो है वो स्प्रेड करता रहता है, एंड इट वियर्स द एडवेंटिशियस रूट्स एट द नोड्स,
ठीक है। और जहाँ भी जो है वो इसकी नोड्स जो है वो सॉइल के साथ टच करती हैं, वहाँ पे जाकर ये एडवेंटिशियस रूट्स देगा जो कि सॉइल में जो है वो ग्रो करेंगी। एंड देन बिटवीन द नोड्स इट डाइज अवे, और दो नोड एडवेंटिशियस रूट जो है वो डेवलप करता है नोड्स पे, एंड देन डाइज बिटवीन द टू नोड्स, और दो नोड्स के दरमियान वाला पोर्शन जो है फिर आमतौर पे जो है वो डाई कर जाता है। ठीक है। दीज नोड्स विच दस सर्वाइव, इस तरह से जो भी नोड जो है वो सेपरेट होती हैं दरमियान वाला पोर्शन डाई करने से, दे गिव राइज टू द न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट प्लांट बना के जो है वो ग्रो करती रहती हैं, क्योंकि उनके पास अपनी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और वो उस तरह से इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करती रहती हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हमें आईवी, ग्राउंड आईवी प्लांट जो है उसमें जो है वो हमें मिलती है क्रीपर्स की। दूसरी हमारे पास कैटेगरी है विच इज़ कॉल्ड एज द रनर। अब रनर क्या है, थोड़ा सा आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि रनर जो है वो एक्चुअली इट इज़ अ सिलेंडर शूट, यानी बहुत ही नरम नाजुक सी डेलिकेट सी जो है वो शूट होती है, विच रन्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड की सरफेस के साथ साथ जो है वो रन करती है टू अ कंसिडरेबल डेप्थ लेंथ, एक कंसिडरेबल लेंथ तक जो है वो रन करती जाती है। ठीक है। और इसकी नोड्स जो हैं दीज बियर्स द लीव्स, नोड्स के ऊपर जो है वो बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि स्प्राउट करके जो है वो इसके ये एरियल प्लांट्स बनाती हैं। और उसके साथ साथ हर नोड से जो है इट आल्सो बियर्स द एडवेंटिशियस रूट्स जो कि सॉइल में जो है वो फिक्स हो जाती हैं फ्रॉम देयर बेसिस इनटू द सॉइल। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये भी इसकी नोड है, ये भी इसकी नोड है, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स भी निकल रही हैं, ऊपर इसके लीफी शूट्स भी निकल रही हैं। ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, और ये उन दोनों के दरमियान में इंटर नोड्स हैं। ठीक है। तो सूनर और द लेटर द इंटर नोड्स, ये वाली इंटर नोड जो है डिकेज और द डाइज। ठीक है। और उसके बाद द बोथ ऑफ दीज एरियल शूट्स बिकम द सेपरेट एंड द इंडिपेंडेंट, ये दोनों एरियल शूट जो हैं वो सेपरेट भी हो जाएंगी और वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगी ड्यू टू डेथ एट दिस पॉइंट। ठीक है। क्योंकि हर एक की अपनी एडवेंटिशियस रूट्स भी है, अपनी बर्ड्स भी हैं जिनके थ्रू वो स्प्राउट करेंगे, और एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। इस तरह से दे बिकम द इंडिपेंडेंट प्लांट। दिस केस कैन बी सीन मोस्ट कॉमनली इन केस ऑफ द कॉमन ग्रास, जो हमारी लॉन ग्रास होती है उसमें सेम इसी तरह से होता है कि इस तरह से जो है ये स्प्रेड करती जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ द रनर अनेबल्स द सिंगल प्लांट टू कवर अ लार्ज एरिया। तो स्टूडेंट बात हो रही थी ग्रास के बारे में, कॉमन ग्रास जो हमारी लॉन ग्रास है, तो उसमें हम ऐसे ही करते हैं कि उसके कुछ पीसीज जो है वो ला के हम सॉइल में जो है वो उनको शो कर देते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उससे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं स्टेम से, वो इसी तरह से सॉइल के साथ अपना कनेक्शन बना लेती हैं, और बर्ड्स जो है वो स्प्राउट करके उसके एरियल पार्ट्स बना देती हैं, और रनर जो है वो इस तरह से स्प्रेड हो के नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है वो पूरे लॉन में जो है वो हमारे फैल जाती है। और उसके बाद ओल्डर पार्ट जो है वो अगर यहाँ से डाई भी कर जाएंगे तो हर प्लांट जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है, और उसके बाद मज़ीद आगे जो है वो अपने रनर्स जो है वो देता जाता है, और इस तरह से ये स्प्रेडिंग जो है वो इसकी होती जाती है। प्लांट्स बिकम द इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ द कॉमन ग्रास विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज द साइनोडॉन टेक्टाइला। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास इसके रनर के बाद, दैन द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अबाउट द स्टोलन। अब थोड़ा सा डिफरेंस जो आपने इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट लाजमी करना है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो क्रीपर, रनर, स्टोलन सबका जो है वो हेडिंग दे देते हैं, लेकिन जो एक में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वही दूसरे में, वही तीसरे में, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपने उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट लाजमी करना है। उसमें क्या है हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज़ अबाउट द स्टोलन। स्टोलन क्या है? स्टोलन जो है वो भी एक्चुअली एक रनर ही है, जैसा कि हमने ऊपर वाली कैटेगरी में पढ़ा, बट दिस स्टोलन इज़ द मच इलांगेटेड रनर। ये एक बहुत इलांगेटेड जो है वो रनर है विच बेंड्स डाउनवर्ड एंड आइदर एंटर्स इनटू द सॉइल और सिंपली टचेस द सॉइल, कि या तो जो है वो सॉइल में जो है वो एंटर होता है और या सिंपली जो है वो उसको सिर्फ जो है वो टच करता है। तो एक्चुअली जो है ये भी एक जो है वो रनर ही है, लेकिन ये मच इलांगेटेड रनर है विच टचेस द सॉइल। जब ये सॉइल को जो है वो टच करेगा, इट विल गिव राइज टू द एडवेंटिशियस रूट्स इनटू द सॉइल, सॉइल में वो वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स देगा, एंड देन इट टर्न्स अपवर्ड, और फिर जो है ये ऊपर की तरफ जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो अपवर्ड जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है, एंड टर्मिनल बर्ड्स डिवेलप इनटू द न्यू प्लांट्स, और इसकी बर्ड जो हैं वो डेवलप होती हैं इनटू द न्यू प्लांट्स। जैसे इसकी ठहरे मैं आपको डायग्राम जो है वो भी फोकस करती हूँ कि ये इसकी डायग्राम है स्टोलन की। उसमें आप देखेंगे ये हमारा जो है वो मेन एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, ये उसका जो है वो एक स्टोलन है, यानी उसकी कोई सी एक ब्रांच जो है वो मच इलांगेटेड एंड इट टचेस टू द ग्राउंड, ग्राउंड में एंटर होती है, या जस्ट उसको टच करती है, यहाँ पे वो एडवेंटिशियस रूट्स देती है,
ठीक है, डेवलप कर लेती है सॉइल में, एंड देन इट टर्न्स अपवर्ड, और उसके बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो अपवर्ड होती है, और इसकी टर्मिनल बड जो है वो स्प्राउट करती है, एंड इट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, और इस तरह से जो है वो एक न्यू प्लांट जो है वो इससे जो है वो अराइज करता है। अब अगर यहाँ से इस पॉइंट से यहीं से भी जो है ये एक्सीडेंटली या कहीं से भी जो है ये ब्रेक हो जाता है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इट विल ग्रो एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक जो है वो इंडिपेंडेंट प्लांट जो है इट कैन एग्जिस्ट एज इट हैज़ इट्स ओन एडवेंटिशियस रूट्स दैट विल एंकर इट इन द सॉइल, और उसके अलावा इट हैज़ इट्स ओन बड्स दैट विल स्प्राउट इनटू द लीफी शूट। तो इस तरह से एक हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट प्लांट जो है वो बन जाता है स्टोलन से भी। यानी स्टोलन को भी आपने समझ लें कि इसी तरह से ये भी एक रनर ही है, बट इट इज़ मच लॉन्गर दैन द रनर। जो हमने ऊपर रनर पढ़ा था ये उससे जो है वो कहीं ज़्यादा जो है वो लॉन्गर जो है वो रनर हमारे पास प्रेजेंट होता है। और इसकी ये एग्जांपल जो है ये ब्लैकबेरी में आप इसकी ये एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। मज़ीद आप अपनी बुक से भी डायग्राम देखेंगे तो मज़ीद जो है वो उसे अंडरस्टैंड आप कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ कैटेगरी है, दैट इज़ अबाउट द ऑफसेट, कि ऑफसेट जो है वो हमारे पास क्या है। ऑफसेट क्या है, इसकी डायग्राम मैं आपको डिस्प्ले करती हूँ कि ऑफसेट क्या है, कि इट इज़ अ रनर विच इज़ शॉर्ट एंड थिक। यानी इससे पहले जो हमने पढ़ा था पीछे लास्ट टाइप फ्रूट्स में रनर वाज वेरी लॉन्ग, लेकिन दिस इज़ द रनर विच इज़ अ शॉर्ट एंड थिक रनर विच टर्न्स अप, जो कि ऊपर की तरफ जो है वो टर्न अप करता है, एंड गिव्स द एडवेंटिशियस रूट्स इनटू द सॉइल, यानी सॉइल में जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स देगा, और उसके बाद देन इट टर्न्स अपवर्ड, फिर ये जो है ऊपर की तरफ जो है वो टर्न करेगा सॉइल में, एंड डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट, और उससे जो है वो न्यू प्लांट जो है वो हमारे पास बन जाता है। बाय द डेथ ऑफ द ऑफसेट द न्यू प्लांट बिकम सेपरेटेड। अब यहाँ से अगर जो है ये ऑफसेट जो है इसकी डिकेइंग हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो ये दोनों पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो बोथ ऑफ दीज विल बिकम द इंडिपेंडेंट, तो दोनों जो है ये इंडिपेंडेंटली जो है वो ग्रो करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द ऑफसेट। इसको हम ऑफसेट का नाम देते हैं। ये हाउस लीक की एग्जांपल जो है वो मैंने डायग्राम में शो किया, लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा फैमिलियर एग्जांपल आप कोट कर सकती हैं एगेव प्लांट, जो कि हमारे पास जो है वो एगेव प्लांट यानी एलोवेरा जो है कॉमनली आप घरों में देखते होते हैं। जब एलोवेरा जो है वो ग्रो कर रहा होता है तो उसके साथ साथ उसके छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली जो उसके बेबी प्लांट्स होते हैं वो उसके ये जो है वो ऑफसेट से ही डेवलप हुए भी होते हैं। अंडरग्राउंड उनके ऑफसेट जाता है और फिर अबव ग्राउंड जाके वो अपनी जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो शो करता है, और अंडरग्राउंड उसकी रूट्स होती हैं। तो एक मेन प्लांट के गिर्द हमें खुद ब खुद छोटे छोटे बेबी प्लांट थोड़े अरसे बाद ग्रो करते हुए जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो ऑफसेट से ही डेवलप हुए हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ अबाउट द शक्कर। शक्कर क्या है? शक्कर के लिए सबसे पहले जो है ये मैं डायग्राम आपको डिस्प्ले करती हूँ, और उसमें आप इसकी ये सबसे पहले जो है ये मैं डायग्राम आपको डिस्प्ले करती हूँ, और उसमें आप इसकी ये एग्जांपल है इसकी मिंट की। मिंट यानी जिसे हम पुदीना कहते हैं, पुदीने की जो है ये एग्जांपल है। तो उसमें जो है वो आप देखेंगे कि उसमें जो है ये शक्कर जो है वो डेवलप करता है। अब शक्कर क्या है? शक्कर इज़ आल्सो एन अंडरग्राउंड रनर, यानी ये भी एक अंडरग्राउंड जो है वो रनर है। ये शूट है जो कि अंडरग्राउंड जो है वो रन करती है, विच अराइजेज इन द एक्सियल ऑफ द लीव्स। ठीक है, एक्सियल से जो है वो जो एक्सियल में बड्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ से जो है ये अराइज करती है, एंड ग्रोज हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटली जो है ये ग्रो करती जाती है हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटली ग्रो करती है फॉर सम डिस्टेंस, एंड देन इट बियर्स द एडवेंटिशियस रूट्स। फिर जो है ये एडवेंटिशियस रूट जो है वो बियर करती है, एंड गिव राइज टू द एरियल और द इरेक्ट शूट विच ग्रो अबव ग्राउंड। और ये एरियल और इरेक्ट शूट्स देती है जो कि अबव ग्राउंड जो है वो ग्रो करती है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द शक्कर विच कैन बी सीन इन द मिंट। तो मिंट में आपने देखा होगा कि जब हमने मिंट लगाना हो या पुदीना लगाना हो तो हम क्या करते हैं, अपने नेबर्स के घर जाते हैं, 2-4 पुदीने की टहनियाँ तोड़ के वहाँ से ले आते हैं और उसको ला के अपने घर में लगा देते हैं। तो उससे फिर क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि नेबर्स को भी कोई इतराज़ नहीं होता, और आपके घर में भी पुदीना जल्दी डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप हो जाता है कि इट गिव राइज टू द शक्कर, और वो शक्कर जो है वो थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, उसके बाद दैन अबव ग्राउंड ग्रो करते हैं और अपनी एडवेंटिशियस शूट्स डेवलप करते हैं अंडरग्राउंड, और इस तरह से इंडिपेंडेंट जो है वो वेजिटेटिव शूट्स जो है वो अबव ग्राउंड देते जाते हैं, एरियल पार्ट्स यानी उसके लीफी पार्ट्स जो कि हम लोग जो है वो यूटिलाइज़ करते रहते हैं। और इसी तरह से और इवन जब अनफेवरेबल सीज़न आता है तो अबव ग्राउंड पार्ट जो है ये इसके डाई कर जाते हैं, और अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो फिर भी परसिस्ट करते रहते हैं। जैसे ही जो है वो फेवरेबल सीज़न आएगा दोबारा इन्हीं से फिर दोबारा उनकी स्प्राउटिंग होकर हमारे पास जो है वो दोबारा फिर इसकी ग्रोथ जो है वो हो जाती है।
तो आपको नेबर से बार बार पुदीना नहीं चुराना पड़ता, बस एक दफ़ा चुरा लें तो वो फिर काफ़ी होता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द शक्कर इन केस ऑफ द मिंट। और तो ये हमारा था इसके बारे में कि शकर्स में आल्सो बी फाउंड इन केस ऑफ द मैनी अदर प्लांट्स सच एज इन केस ऑफ द रसबेरी। रसबेरी में भी जो है वो हमें शकर्स जो हैं वो मिलते हैं। शकर्स में भी आल्सो फाउंड इन द डेलबर्जिया, यानी शीशम का जो ट्री होता है उसमें भी शक्कर जो है वो उसकी एडवेंटिशियस रूट से जो है वो डेवलप होते हैं। तो आप देखें जहाँ कहीं पुराना जो है वो डेलबर्जिया ट्री जो है वो ग्रो कर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द जो है वो छोटे छोटे बेबी ट्रीज जो है वो ग्रो करते हुए हमें मिलते हैं, वो एक्चुअली शक्कर से ही डेवलप हुए हुए होते हैं। तो दिस वाज अबाउट द वीक स्टेम्स प्लांट। और वीक स्टेम्स प्लांट्स में हमने जो है वो ट्रेलर्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक होगा आपकी बुक में एडवांटेजेस ऑफ द क्लाइंबिंग, यानी क्लाइंबिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, यानी क्लाइंबर जो हैं वो जब क्लाइंब करते हैं तो उसका उन्हें क्या फ़ायदा होता है, ये आपने खुद पढ़ना है और उसको पॉइंट वाइज जो है वो उसका जो है वो रेडी करना है कि एडवांटेजेस जो है वो क्या हैं। या अगर जो है वो ट्रेलिंग करते हैं तो ट्रेलर्स जो है वो क्यों ट्रेलिंग करते हैं, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये आपने खुद इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ये आपका था इसका एरियल स्टेम्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जो अब अबव ग्राउंड नहीं ग्रो करते बल्कि अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। तो वो एक जो है वो फुल फ्लैज आपका टॉपिक होगा जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।